स्वागत है अपने एक नई वीडियो में जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत दिनों बाद करंट अफेयर्स जो कि डेली करंट अफेयर्स में रहेगी। और अब मैं आपको डेली जो है करंट अफेयर्स के बारे में और करंट अफेयर्स से जो टॉप क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और आगे आने वाली भी वीडियो पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे करंट अफेयर जो कि आज 4 नवंबर की है और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपकी करंट अफेयर्स जो है हम आपको पूरी कराएंगे। और जो कि आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी जो आपके भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, जैसे कि एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, ये सभी जो है आपको देखने को मिलेंगे इसमें। सीडीएस एनडीए जो कि इम्पोर्टेंट, जैसे दिल्ली पुलिस भी है, पटवारी है, पुलिस ऑल स्टेट एग्जाम, चाहे वो कोई भी करंट अफेयर से संबंधित हो, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। इसमें क्विक रिवीजन में हम लोग देखेंगे कि किलट शतरंज चैंपियन शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता है। तो वो मैग्नस कार्लसन ने जीता। आयोजन इसका स्थल जो है वो सेंट लुइस अमेरिका में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन था कि आसियान जो एशियान है वो रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो हुआ था कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में जो मलेशिया में है। भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड देखें तो केंद्रीय कृषि वित्त मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन किया। और यानी कहाँ किया, तो वो नई दिल्ली में किया है। किसने? केंद्रीय कृषि जो मंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने राष्ट्रीय बीज निगम की एक आधुनिक बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे कि अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश यानी डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर वर्ष शब्द का घोषित किया। वो किया है 6-7 को। किसको किया है? 6 और 7 को। चलिए फिर देखते हैं हम क्विक रिवीजन में। देखेंगे खगोल विदों ने पृथ्वी से 1820 प्रकाश वर्ष दूर सुपर अर्थ ग्रह की खोज की। इसका नाम क्या था? जी जे 251 से, यानी जी जे 251, यानी 251 सी। खगोलविदों ने जो पृथ्वी से 1820 प्रकाश वर्ष दूर नए सुपर अर्थ ग्रह की जो खोज की, इसका नाम है जी जे 251। किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन नामक, यानी किस देश ने परमाणु ऊर्जा से जो चलने वाला एक है पोसाइडन नामक मानव रहित जल ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो वो किया है रूस ने। तो वो रूस ने किया है जल ड्रोन का सफल परीक्षण। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आदर्श युवा ग्राम सभा, यानी जनजातीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? दुर्गादास उइके ने आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ किया। कहाँ किया है? नई दिल्ली में।
किसने किया है आदर्श सेवाग्राम सभा का? राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने। आगे देखते हैं, अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों द्वारा 4000 साल पुरानी दिलमुन सभ्यता यानी कांस्य युग का मंदिर कहाँ खोजा गया? वो खोजा गया फैलाका द्वीप कुवैत। कहाँ खोजा गया? फैलाका द्वीप कुवैत में। चलिए आगे देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन के भविष्य की CO2 स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करके अमेज़न फेस परियोजना शुरू की? यानी किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन के भविष्य की CO2 स्तरों की प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करके अमेजन फेस परियोजना शुरू की है? वो की है ब्राजील ने। किसने की है? ब्राजील ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप की सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर महिला ओडीआई क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा 339 रनों का सफल रन चेंज किया है? तो वो किया ऑस्ट्रेलिया। यानी जो भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल को जीता है, तो वो 339 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हनोई वियतनाम में हुए उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो वो किए हैं 72 देशों ने। किसने? 72 देशों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, बच्चों के ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए किस राज्य पुलिस की साइबर शाखा ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? पंजाब। यानी बच्चों के ऑनलाइन खतरे से बचाने के लिए किस राज्य की पुलिस ने साइबर शाखा के साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो पंजाब ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यानी चीफ ऑफ मटेरियल यानी COM के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? In November 2025, who assumed charge as the 14th Chief of Material यानी COM of the Indian Navy? इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, यानी वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। वाइस एडमिरल एडमिरल ऑफ बी शिव कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वाइस मतलब उसका मैं आपको बताता हूँ कि जो वाइस एडमिरल वी शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल किरण देशमुख का स्थान लिया। यानी जो 40वें चीफ ऑफ मटेरियल हैं, जिनका नाम है वाइस एडमिरल वी शिव कुमार, उन्होंने वाइस एडमिरल किरण देशमुख के स्थान पर अपना स्थान लिया। चीफ ऑफ मटेरियल नौसेना की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग के प्रमुख होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय नौसेना के सभी प्लेटफॉर्म, जहाज और उपकरण हमेशा परिचालन के लिए तैयार, कॉम्बैक्ट रेडी रहे।
भारतीय जो नौसेना है, इंडियन नेवी, जैसे इसका मुख्यालय कहाँ है, वो उसका नई दिल्ली में मुख्यालय है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के जो प्रमुख हैं वो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। 47 में उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। सैन्य शक्तियां देख लेते हैं, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक जो हैं वो प्रवीण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक जो हैं वो प्रवीण रंजन हैं। प्रवीण रंजन। भारत का नया जो सेना प्रमुख है वो कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। भारत के नए उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। भारत में वर्तमान में 4 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, राजेंद्र खन्ना, अतिरिक्त एनएसए, टीबी रविचंद्रन, पवन कपूर, अनीश दयाल सिंह हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक राजकुमार अरोड़ा हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल सिंह। भारत की वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं अमरप्रीत सिंह। भारत के नौसेना के जो प्रमुख हैं वो दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि। सैन्य अभियान महानिदेशक राजीव घई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन सीट है ये, अब लोग जरूर इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में भारत का 94वां यानी 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी जो रामसर स्थल है वो किसे घोषित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। गोगाबील झील जो है वो बिहार में है, उसे रामसर स्थल घोषित किया गया, 94वां ये है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। बिहार के कटिहार में गोगाबील झील जो है वो 94वीं रामसर साइट बन गई है। बिहार में अब 6 रामसर स्थल हैं, जो तमिलनाडु में अगर देखें तो 20 और उत्तर प्रदेश के 10 में बाद तीसरे स्थान पर आता है बिहार। अगर हम पहले स्थान पर देखें तो वो कांवर ताल झील है, जो कि 2020 में एक रामसर साइट बनी हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा 2024 में नागी पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा जो है वो नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि 2024 में इसे भी एक रामसर साइट बनाई गई थी। 2025 में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील पांचवा, और छठवां है गोगाबील झील। 2025 में 3 जो है गोकुल जलाशय, उदयपुर और गोगाबील झील जो है वर्तमान में बनाई गई है, जो कि 94वीं रामसर साइट बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। कुल रामसर स्थलों के मामले में भारत 94 विश्व स्तर पर, ब्रिटेन 176 और मैक्सिको जो है 144 के बाद तीसरे स्थान पर भारत का स्थान है। सबसे आगे है ब्रिटेन, उसके बाद मैक्सिको तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान में 1971 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान में 1971 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है,
तो वो जीता है भारत ने। किसे हरा कर जीता है? वो कि ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता हुआ है। चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं अब। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025। मेजबान जो देश है वो भारत और श्रीलंका है। आयोजन हुआ था 30 सितंबर से 2 नवंबर तक। विजेता भारत पहली बार। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका, सॉरी, जो फाइनल में जो उप विजेता रही वो दक्षिण अफ्रीका रही। संस्करण हुआ था 13वां। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में जो जिसका नाम हुआ यानी किसे मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वो मिला है दीप्ति शर्मा को, जो कि भारत की हैं। विजेता जो रही टीम पुरस्कार राशि 39.55 करोड़ है। उपविजेता टीम पुरस्कार राशि 19.88 करोड़ रुपए। भारत की जो कप्तान थी वो हरनप्रीत कौर थी। आधिकारिक गीत जो है वो ब्रिंग इट होम यानी गायक श्रेया घोषाल। पहला विश्व कप पहला महिला विश्व कप 1973 में विजेता ऑस्ट्रेलिया, मेजबान इंग्लैंड ने किया था। विजेता इंग्लैंड और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी के अभियान का नाम बिल टू विन है। बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। यह भारत का पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब है। यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम का तीसरा वनडे विश्व कप का फाइनल था, यानी यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम का तीसरा वनडे विश्व कप फाइनल था। इससे पहले 2005 और 2017 में विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को हार कर का हार का सामना करना पड़ा था। यानी इससे पहले 2005 और 17 में भारतीय टीम हारी हुई थी। 2025 का फाइनल मैच परिणाम भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया। भारत 298 पर 7 सर्वाधिक रन जो बनाए थे वो शेफाली वर्मा ने बनाए 87। दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 246 रन। 10 सर्वाधिक रन लौरा वोलाइट 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी एसडीआर सॉफ्टवेयर डिमांड रेडियो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो वो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये किया गया है डीआरडीओ द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इसको डिटेल में देखते हैं। भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एंड एसटीडीआर की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये एसटीडीआर प्रणालियां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। इनका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल द्वारा किया जाएगा। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी एसटीडीआर एक प्रकार का वायरलेस संचार उपकरण है जो कि पारंपरिक हार्डवेयर घटकों जैसे मिक्सर, फिल्टर और एम्पलीफायर को सॉफ्टवेयर से बदल देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार, दक्षता को बढ़ाने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और CLAMP पोर्टल को किसने लॉन्च किया हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी CLAMP पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है।
अब इसको हम विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड SCARD और कोयला भूमि अधिग्रहण प्रबंधन और भुगतान यानी CLAMP पोर्टल का वर्चुअल लॉन्च किया है। CLAMP का मतलब होता है कोल एंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में एक कोयला प्रबंधन फ्रंट कोल को एनालिटिक्स डैशबोर्ड CLA कोयला अधिग्रहण प्रबंधन और भुगतान यानी CLAM पोर्टल पर वर्चुअल लॉन्च किया हुआ है। विकसित देखते हैं कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDS द्वारा संचालित है एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP द्वारा। उद्देश्य है कोयला संचालन की वास्तविक समय की निगरानी, डेटा संचालित और शासन दक्षता में सुधार करना। एटलस मॉथ यानी एटिकस एटलस भारत के किस राज्य में देखी गई है? यानी दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस मॉथ भारत के किस राज्य में देखी गई है? तो वो कर्नाटक में देखी गई है। ये हमें जो दिख रही है ये है भारत की एटलस मॉथ पतंगा। एटलस मॉथ जो कि कर्नाटक में सबसे बड़ी देखी गई है। इसको डिटेल में देखते हैं हम। एटलस मॉथ दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा कर्नाटक के दावणगेरे जिले के गुड्डेहल्ली करवार में देखी गई है। यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इसके पंखों का फैलाव 25 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। यह मोटा ऊनी रेशम फगारा बनाती है। इसकी उस उपस्थिति अगर देखें तो स्वस्थ वर्षा वन का संकेत है। यानी इसके पंखों का फैलाव क्या होता है? 25 से 30 सेंटीमीटर तक होता है और यह मोटा ऊनी रेशम फगारा बनाती है। इसकी उपस्थिति स्वस्थ वर्षा वन का संकेत करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? तो वो किया है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद, नव प्रबंधक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी है। सोनम वांगचुक को डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। उनके पर्यावरण और कार्य और नवाचार को टाइम पत्रिका ने विश्व स्तर पर मान्यता दी है। हालांकि वे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत गिरफ्तार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हु हैज द बिकम इंडियन 19 चेस ग्रांड मास्टर? वो है इलम पार्थी AR। यानी इलम पार्थी AR क्या है? चलिए इसको हम डिटेल से देखते हैं एक बार। और जो इलम पार्थी हैं वो 16 वर्षीय है। कितने? 16 वर्षीय भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर इलम पार्थी AR चेन्नई और तमिलनाडु से हैं। वे तमिलनाडु के 35वें ग्रैंड मास्टर हैं। इलम पार्थी ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म 2025 के बेजिल्जा विजेलजना ओपन बोस्निया और हर्जेगोविना में पूरा किया है। इलम पार्थी जो है वो शतरंज ग्रैंड मास्टर शतरंज के सर्वोच्च सम्मान का शीर्षक है जो विश्व शतरंज महासंघ फाइड द्वारा प्रदान किया जाता है। इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को 2500 यानी 2500 की फाइड रेटिंग और 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल करने
होते हैं जो कि किए हुए एलम पार्थी भारती ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत का नया राजदूत से नियुक्त किया गया। यानी नवंबर 2025 में संयुक्त राज्य संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया डॉक्टर दीपक मित्तल को। किसे किया है? डॉक्टर दीपक मित्तल को। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम। भारतीय विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी दीपक मित्तल ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर दीपक मित्तल ने संजय सुधीर का स्थान लिया। इससे पहले कौन थे? संजय सुधीर जी थे, और जो कि अब बने हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। संयुक्त अरब अमीरात यूए यूनाइटेड अरब इमिरेट्स एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह इसकी राजधानी अगर देखें तो अबू धाबी है। करेंसी यूए दिरहम है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। यूए के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829 मीटर है, यह भी एक अमीरात में ही है। नेक्स्ट देखते हैं। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी सफ्रान ने भारत में एयरक्राफ्ट लीप इंजन पार्ट्स निर्माण किया है। उद्घाटन कहाँ किया हुआ है? तो ये उद्घाटन किया है अडिवाटला हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पे किया है? अडिवाटला हैदराबाद तेलंगाना में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। इसको थोड़ा डिटेल में अगर हम देखना चाहें, टाटा एडवांस सिस्टम भारत और सफ्रान फ्रांस के साथ मिलकर हैदराबाद तेलंगाना के आदिवतला में एक फैक्ट्री खोली है। इस फैक्ट्री में हवाई जहाजों के लिए लीप इंजन के स्पेयर पार्ट्स घूर्णनशील हिस्से बनेंगे, जिन्हें दुनिया की सबसे आधुनिक विमानों जैसे एयरबस A320 न्यू, बोइंग 737 मैक्स में लगाया जाता है। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? यानी किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो भी है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि हिमालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। यह टैक्स 1 दिसंबर 2025 से उन सभी वाहनों पर लगाया जाएगा जो राज्य के बाहर से उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। इस कदम का उद्देश्य राज्य में बढ़ते प्रदूषण को कम करना, सस्टेन सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। देखते हैं, भारत ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए किस देश के साथ 10 वर्षीय ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए किस देश के साथ 10 वर्षीय ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है अमेरिका पर। यानी भारत ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए 10 वर्षीय ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया है अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका ने मलेशिया के कुआलालंपुर में एक ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के बीच हुआ है। यह समझौता भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए नीति दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे
जो कि करंट अफेयर्स से थे और वो की आज के और रिवीजन क्लास में थे। चलिए अब हम टेस्ट लेते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। जैसे पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो किसने जीता है? भारत ने। किससे? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस मौत भारत के किस राज्य में देखी गई है? तो वो कर्नाटक में देखी गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।